So today we will learn how to combine ratios, two ratios or more ratios. इसका एक शॉर्टकट रूल है, रूल नहीं है, शॉर्टकट है, ट्रिक है जिससे लोग इसको कंबाइन कर देते हैं, ठीक है ना। लेकिन आज हम लोग रीज़न जानेंगे कि उसके पीछे है क्या। ठीक, हम लोग उल्टी ना कह लो या सीधी ना कह लो, हम लोग पहले रूट तक पहुंचते हैं, रूट से निकलते हैं। कोई 3 नंबर लो, ये जो फंडा बता रहे हैं वो कितने भी नंबर में जितने रेशियो हैं, 3 नंबर हैं तो 2 रेशियो बना सकते हैं हम लोग उससे, ठीक है। ऐसे ज़्यादा नंबर होगा तो लेकिन काम एक ही करेगा, ठीक है। देखो कैसे है, कोई 3 नंबर ले लो, सपोज करो एक है, करना क्या है पहले सो देख लो। कहता है कि ए और बी है, ठीक है ना, ए रेशियो बी कुछ दिया हुआ है, उसी तरह बी रेशियो सी कुछ दिया हुआ है। अब ये कहता है क्या कि ए इज टू बी इज टू सी कितना होगा ये बताने के लिए। यही हुआ ना, ये 2 रेशियोज हैं, इसको कंबाइन करके एक कर दिया, ठीक है। यदि 3 रेशियो रहेगा कंबाइन करेंगे तो 4 हो जाएगा, ए बी सी डी, इसमें आ जाएगा सी इज टू डी का एक और आ जाएगा, सी रेशियो डी, ठीक है। सपोज करो कि ए बी और सी, ठीक है, ए की वैल्यू है 15, बी की वैल्यू 25 और सी की वैल्यू मान लो 75। ए इज टू बी इज टू सी क्या हो जाएगा, 15 इज टू 25 इज टू 75। थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा, ठीक है ना। और होगा, हाँ और होगा, क्या होगा, और सिंप्लीफाई होगा, 3 और 15 नहीं होगा, नहीं एक ही रेशियो है। ये ऐसा थोड़ी है कि तुम 5 और 15 को कर दोगे, ऐसा नहीं, ये एक ही रेशियो है। यदि डिवाइड किया है 5 से तो तीनों को डिवाइड किया है, मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक ही रेशियो है, ठीक है ना। ये ए बी सी इसका हो गया। अब इधर ए और बी का देखो, ए इज टू बी कितना हो जाएगा, 15 इज टू 25, और बी इज टू सी कितना हो जाएगा, 25 इज टू 75। इसको सिंप्लीफाई करोगे लोएस्ट फॉर्म में रेशियो क्या हो जाएगा, 3 इज टू 5, और ये कितना हो जाएगा, 1 इज टू 3, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 इज टू 5 और इसको लिख लो 1 इज टू 3, ठीक, सॉरी 1/3 और 3/5, ये हो गया, ठीक है। थोड़ा यहाँ ध्यान दो, 15 इज टू 25 ये 2 रेशियो है, और यहाँ पर एक ये भी रेशियो है, ये 3 नंबर के रेशियो है, ये 2 नंबर के रेशियो है। लेकिन ये चीज़ और ये चीज़ एक ही जगह 3 नंबर है, उसी का दोनों रिजल्ट है ये, फाइन। इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो 3 इज टू 5 इज टू 15 आ गया। इन दोनों का अलग अलग रेशियो लिया तो 3 इज टू 5 आ गया और 1 इज टू 3 आ गया। कहने का मतलब देखो कि कोई 2 नंबर जो इसमें बराबर है उसको हम लोग कंबाइन करके एक साथ लिख सकते हैं। यही किया है ना, ए और बी का रेशियो 15 इज टू 25, बी और सी का रेशियो 25 इज टू 75, ये दोनों को कंबाइन किया तो ये हुआ। हमने लिखा है चाहे नहीं लिखा है, लेकिन होगा यही, दोनों बराबर होगा, यहाँ से बराबर होगा दोनों। कहने का मतलब, और इसको हमने सिंप्लीफाई करके यहाँ लिख दिया, ठीक है। इसको यदि हम इस फॉर्म में पहुँचा दें, अब हम उल्टा जा रहे हैं, जो ट्रिक में करते हैं ना वहाँ पहुँचते हैं। अब कहने का मतलब कि यदि हमको इस फॉर्म में इसको पहुँचाना है तो पहले इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, जो भी रेशियो दिया हुआ है उसको इस फॉर्म में पहुँचाना पड़ेगा। इस फॉर्म में पहुँचाना है क्या मतलब है कि यहाँ जो ये वैल्यू ए की है और ये बी की है, ठीक है,
और यहाँ ये भी B है और यहाँ ये C है। कहने का मतलब कि जब तक ये B और ये B बराबर नहीं होगा तब तक हम वहाँ उसको नहीं पहुँचा पाएंगे। समझ गए ना? इसको बराबर करने के लिए हम लोग ट्रिक लगाते हैं। और ट्रिक क्यों लगाते हैं? ताकि ये बराबर हो जाए तो उसको इस फॉर्म में लिख सके, क्योंकि ये चीज़ और ये चीज़ एक ही चीज़ से डेराइव्ड है दोनों। अब देखो ये बराबर कैसे होगा। यहाँ पर इसको हटाओ, इसको मिटाओ। ये जो 3:5 हमने लिखा था ये रहेगा और ये 1:3 जो लिखा था सो रहेगा। ठीक है ना? ये दोनों बराबर कैसे होगा? हमें किसको बराबर करना है? 5 को, और यहाँ पर है ना ये 5 है, b की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 1, इस दोनों को बराबर करना है। कैसे होगा बराबर? मतलब इस 5 को और इस 1 को बराबर करना है। रूल है कुछ? एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। जो एलसीएम आएगा उससे डिवाइड करेंगे, इसको जितना आएगा उससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और इससे डिवाइड करेंगे जितना आएगा उससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। फाइन। तो 5 और 1 का एलसीएम क्या होगा? 5। 5 को 5 से डिवाइड किया, कितना हो गया? 1। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 5 एलसीएम आया है उसको 1 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो ये दोनों इक्वल हो गया। लेकिन एक गड़बड़ हमने कर दी। ये जो रेशियो है उसमें एक ही नीचे में डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया और उधर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया, तो इसकी जो रेशियो थी उसकी वैल्यू ही चेंज कर दी हमने। तो वैल्यू नहीं चेंज हो, इसके लिए क्या करेंगे? दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे वाले को भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इधर 5 × 1 हुआ है तो ऊपर भी 1 कर देंगे। अब ये क्या हो गया? 3:5 और ये हो गया 5:15। क्या रेशियो आ गया इसका? 3, यदि इसको इससे कोरिलेट करो, इससे यदि कोरिलेट करके यहाँ ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? ये 3:5:15। ठीक। यदि इससे समझना चाहते हो तो इसको तुम ऐसे समझो, 15/25। ठीक है? ये है, और दूसरा रेशियो क्या है? 25/75। ये दोनों बराबर है। सीधे हम लोग लिख सकते हैं 15:25:75। यहाँ दोनों बराबर है, हम लोग लिख सकते हैं 3:5:15। ये काम सिर्फ 2 रेशियो को बराबर करने में नहीं है, 3 रेशियो को बराबर करने में भी कर सकते हैं। यदि इसी में एक रेशियो और होता, C:D, हम लोग उसको कैसे करते? पहले हम लोग इसी तरह करते जिस तरह से किया है। तो A, B और C को निकाल लेते पहले। A रेशियो, B रेशियो, C, A:B:C। उधर हमारे पास क्या बच गया? एक C:D बचा हुआ है, थर्ड रेशियो। C:D आएगा ना यहाँ पे। इसमें भी C है और उसमें भी C है, उसको भी हम लोग इसी तरह बराबर करते। जैसे सपोज करो A:B:C और दूसरा रेशियो है C:D। यहाँ पर C की वैल्यू यदि 3 आती और यहाँ पर C की वैल्यू यदि 4 रहता, कुछ रहता इसी तरह से। सपोज करो ना कि 2:1:3 है और ये 4:5 है। ये इस A और B को और B और C की वैल्यू दी हुई थी, उसको हमने कंबाइन करके ये कर दिया। अब इसको और इसको कंबाइन करना है, तो यहाँ C की वैल्यू कितनी है? 3 और यहाँ 4 कैसे होगा बराबर? ये एलसीएम दोनों का इसी दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों में कॉमन है उसी का। कितना एलसीएम होगा? 12। मतलब इसको यदि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल को, वही काम करते हैं। ये शॉर्टकट का तरीका बता रहे हैं। ये टोटल को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, और इस टोटल को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 8:4:12, और ये हो जाएगा 12:15। ये और ये बराबर हो गया ना। अब रेशियो हमारे पास हो जाएगा 8:4:12:15। ABCD बराबर हो गया। 3 रेशियो को हमने कंबाइन कर दिया। फाइन। इसी तरह से हम लोग रेशियो को कंबाइन करते हैं।